जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की, जिसे हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत क्या है, देवशयनी एकादशी क्या है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है, व्रत कैसे रखा जाता है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, क्या करें और क्या न करें, इस व्रत का फल क्या मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एकादशी व्रत क्या है? हिंदू धर्म में हर महीने दो एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में सामान्यतः 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी का अर्थ है चंद्र मास की 11वीं तिथि। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी क्या है? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी, विष्णुशयनी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन पुनः जागते हैं। इसी कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और कई मांगलिक कार्य परंपरागत रूप से नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा मांधाता अपने धर्म, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के सामने भूख और प्यास का संकट खड़ा हो गया। राजा मांधाता अत्यंत चिंतित हुए। वे समाधान की खोज में वन गए और महान आर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे राशिवर, मेरे राज्य में ऐसा संकट क्यों आया है? इसका समाधान क्या है? आर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, यदि आप अपने पूरे राज्य के साथ आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करें, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने पूरे राज्य के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की गई, भजन कीर्तन हुआ और रात्रि जागरण किया गया। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद घनघोर वर्षा हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेत लहलहा उठे। अन्न, धन और सुख समृद्धि लौट आई। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कैसे रखें? व्रत एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक जीवन अपनाकर शुरू किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो शंख, तुलसी और पीले पुष्प भी रखें। अब संकल्प लें, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी व्रत कर रहा हूं। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि समय हो तो विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। शाम को पुनः दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। रात्रि में भजन कीर्तन या हरिनाम संकीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत में क्या खाएं? यदि स्वास्थ्य अनुमति देता हो तो निर्जल व्रत भी रखा जा सकता है, अन्यथा फलाहार करें। दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा, कुत्तू का आटा, मूंगफली और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। क्रोध, झूठ, निंदा, छल कपट और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण और सात्विक विचार बनाए रखें। देवशयनी एकादशी का महत्व। इस व्रत से
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मानसिक तनाव कम होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।